बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह रेसिपी आपको दूसरी रेसिपी से बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने एक कुकर ले लिया है, उसके अंदर मैंने बोटियाँ ली हैं। आप चाहें तो कीमे से भी बना सकते हैं, लेकिन बोटियों से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में मैंने इसके अंदर चने की दाल ले ली है। बोटियाँ तकरीबन 1 किलो हैं और चने की दाल तकरीबन 1 पाव के करीब है। और अब इसको दोनों को डाल के मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है। पानी आप अपने अंदाज़े से शामिल कर लें, क्योंकि इसको 10 मिनट के लिए पकाना होता है। ये दोनों चीज़ों को डाल के मिक्स करूँगी और अब इसको ढक के बॉयल आने तक पकाना है। जब बॉयल आएगा तो इसके ऊपर एक झाग की सतह आ जाएगी, जिसको कि हमने साफ़ कर लेना है। अब ये इसके ऊपर जो झाग आ गया है, इसको साफ़ कर लेना है। ये साफ़ करने के बाद मैंने इसके मसाले तैयार करके रखे हैं, वो मैंने शामिल करना है। तकरीबन 4 से 5 लहसुन के जवे हैं, वो मैंने रखे हैं। और साथ में अदरक का एक छोटा सा पीस है, वो है। 1 अदद प्याज है, वो शामिल कर लेनी है इसके अंदर। झाग साफ़ कर लेने हैं अच्छी तरह से। अब ये मैंने साबुत गोल मिर्चें हैं, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, ये चारों चीज़ें इसके अंदर शामिल कर ली हैं। साबुत मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर तेज़ पसंद करते हैं वो डाल लीजिएगा। इसके बाद ये मसाला है, इसमें ज़ीरा, नमक, लौंग, बड़ी इलायची और सबसे एक डिफरेंट चीज़ है सौंफ थोड़ी सी, और थोड़ा सा साबुत धनिया। ये दोनों चीज़ें मैंने शामिल की हैं। काली मिर्चें हैं, साबुत गरम मसाला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल लेनी है। ये थोड़ा सा 1 चमचे के करीब मैंने इसके अंदर दही डाली है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। हल्दी, नमक, साबुत धनिया थोड़ा सा, 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून सौंफ इसके अंदर डाल दी है। और ये तमाम चीज़ें डाल के अब मैं इसको, साबुत गरम मसाले, ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स किया। और अब इसको मैं ढकना इसका बंद कर दूँगी और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का लिए प्रेशर लगा दूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाह रहे तो सिंपल चूल्हे पे भी आप पतीली में पका सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें जल्दी काम हो जाता है इसलिए मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है। अब इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब मैं इसको खोल के देख लूँगी। अगर इसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद होगा तो इसको इसी तरह खोल के इसका पानी खुश्क कर लूँगी। पानी इसका तकरीबन सारा ड्राई हो चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसको मैं निकाल लूँगी डिश में, थोड़ा सा ठंडा करूँगी और इसके बाद इसको चॉपर में डाल के पीस लेंगे। और चाहे तो अगर आपके पास सिल है, सिल पे भी पीस सकते हैं, और या फिर चॉपर में, जो आपको ज़्यादा सहूलत लगे उस पर इसको पीस लेना है। ये मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी बहुत गर्म है, इसको सब यहाँ पे मैं ख़ाली कर लूँगी। कबाब में सौंफ और धनिया का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मेरी रेसिपी में ये होता है और इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट और अरोमा आता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप यकीनन इसको बहुत मज़ेदार और डिफरेंट पाएंगे। अब ये मैंने इसको चॉपर में डाल के पीस लिया अच्छी तरह से। इसी तरह हम सारा मसाला इसी में डाल के पीस लेंगे और देख लेंगे बहुत अच्छी तरह से कोई दाल साबुत ना हो। और इसको पीसने के बाद एक बर्तन में निकाल लिया। अब इसके अंदर मैंने 1 अदद अंडा शामिल कर लिया है
और इसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ी सी प्याज चॉप करके धो के पानी निकाल के उसको वो सब शामिल कर लेना है और उन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो खाते हैं वो इसके अंदर रख लीजिएगा। अब ये तमाम मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके रखा और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब उसको वहाँ से निकाला तकरीबन 1 घंटे बाद कि मसाला सेट हो गया है। अब इसकी मैं टिक्कियाँ बना के रख लूँगी। ये इसकी तकरीबन टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई पैन में ऑयल डाला और इसको अब मैंने फ्राई कर लेना है। ये कबाब ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी ये रेसिपी आपको। एक तरफ से हो जाए तो फिर इसको दूसरी तरफ से पलट के दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। ये मज़ेदार से गर्मा गर्म कबाब आप अफ्तार में, सहरी में भी आप इसको खा सकते हैं पराठों के साथ। सुबह नाश्ते में बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा तो कबाब तो वैसे ही हर एक को पसंद होते हैं, तो आप ये बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका आपको आखिर में मैं बताऊंगी। ये वीडियो पूरी देखिएगा इसको आखिर तक। ये देखिए इतने ज़बरदस्त मज़ेदार से क्रिस्पी मेरे कबाब तैयार हो चुके हैं। इसको फ्रीज़ करने के लिए आप टिकिया बना के मैंने इसको फ्रीज़र में ओवरनाइट रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से जब ये सख्त हो गए हैं तो अब इसको मैंने निकाल के और एक कंटेनर में अच्छी तरह से 1 बाय 1 इसको एक के ऊपर एक फ्रीज़ हुए हुए रख दूँगी एयर टाइट डब्बे में, और इसको बंद करके दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। और जब आपको इसको इस्तेमाल करना हो इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले निकाल लेंगे इसको। व्यूवर्स, आगे भी मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।